बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले पुतिन ने मुसलमानों को एक पैगाम दिया था और उस पैगाम में उसने कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा पढ़ के बताया था कि मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो और आपस में तफरका पैदा ना करो। और पुतिन ने कहा था कि देखो, तुम लोगों को फिरका वारियत की लड़ाई में उलझा कर दूसरी ताकतें खुश होती हैं और वो पैसा बनाती हैं। सूरत हाल कुछ यूं पैदा हुई है कि इस वक्त पुतिन ने अमेरिका के नीचे तख्त खींच लिया है। बोरिस जॉनसन यूएई के दौरे पर गए और उसके बाद वो मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलने गए और उनका इस्तकबाल बड़ा जबरदस्त हुआ। ये तब हुआ जब जो बाइडेन का फोन सुनने से इनकार किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, और यूएई के क्राउन प्रिंस ने भी इनकार कर दिया था। असल में ये जो दौरा था, ये धमकी देने के लिए दौरा था और रिक्वेस्ट भी था कि आप एक तो तेल की सप्लाई बढ़ाएं और दूसरा पैगाम था कि अगर आपने रूस की जानिब जाने की कोशिश की या चाइना के कैंप में जाने की कोशिश की जिसमें पाकिस्तान भी है, तो आप पर बड़ी पाबंदियां लगेंगी। आपने रूस से तिजारत की, आपने कोई भी मामला किया तो बड़े भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। इमेजिन करें, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने और यूएई के क्राउन प्रिंस ने जवाब कैसे दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यूएई के क्राउन प्रिंस ने बशारुल असद को बुला लिया, जो शाम के सदर हैं, जिनसे अरब ममालिक की शदीद लड़ाई है अमेरिका के कहने पर। और उन्होंने, और याद रखिएगा इनके मुखालिफ फिरके के हैं, दूसरे मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, इनको बुलाया और इनको बुलाकर उनका सदारती महल के अंदर बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया। और इससे बढ़कर सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि उनको ग्रीन सिग्नल दिया कि हम लोग भाई हैं और अब हम मिलकर काम करेंगे। और इसके बाद उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है कि बशारुल असद, जो कि ईरान के तहादी हैं, यानी आप समझ रहे 2011 के बाद जो जंग शुरू हुई, उसके बाद जो खाना जंगी शाम में हो रही थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विजिट किसका किया, या मॉस्को का किया या फिर तेहरान का किया, यानी वो ईरान गए। पहली मर्तबा वो यूएई आए हैं, अब वो जा रहे हैं सऊदी अरब। ये वो डेवलपमेंट है कि जिसमें पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के क्राउन प्रिंस को कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तुम लोग जो पैसा लगा रहे हो अपना असले के ऊपर, तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तुम्हारे मुल्क में खाना जंगी करवाने की तैयारी करे, अरब स्प्रिंग करवाने की तैयारी है, यमन से तुम्हारी लड़ाई है, जैसा प्लान मैं बनाकर देता तुम वैसा करो, तुम्हारी जंग खत्म हो जाएगी, तुम्हारी टूरिज्म पर फर्क नहीं आएगा, ईरान से तुम्हारी सुलह हो जाएगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तुम अमेरिका को फारिग कर दो। अब अरब ममालिक ने कहा जो आप कहेंगे हम करेंगे। और इस सूरत हाल में अब आप देखिए कि अरब वर्ल्ड पूरी तरह ईरान के करीब जा रहा है। बशारुल असद को उन्होंने साथ मिला लिया और सबसे बढ़कर यमन की जंग खत्म करने की अब तैयारी हो रही है, और ये अमेरिका नहीं चाहता था। अब अमेरिका को पुतिन ने जवाब दिया है कि हम तुम्हारा वो हशर करेंगे, वो तुम्हारा हशर करेंगे कि तुम लड़खड़ाती हुई कुर्सी से गिरोगे और उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हें रौंदती हुई चली जाएगी, लेकिन इस पूरे खेल में तुम जीत नहीं पाओगे। आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर दोबारा चल रहे, ये हालिया थे पुतिन के मनाजिर, जो उन्होंने फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ 2018 का, वहां पर लोगों को बुलाया, बड़ा जलसा किया और बताया कि लोग खुश हैं कि अमेरिका बशारुल असद को इत्तेहादी नहीं समझता, उनकी हुकूमत गिराने वाले थे। और साथ ही पुतिन ने आकर बचा दी, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए शाम की हुकूमत को गिराना लाजिम था। ईरान बीच में आ गया और असल में तो हुकूमत बचाई रशिया ने। अब रशिया ने अरब वर्ल्ड को कहा है कि ये तुम्हारी हुकूमतें गिराना चाहती, लेकिन चाइना और रशिया तुम्हारी हुकूमत नहीं गिरने देगा, हम तुम्हारे साथ। हमने उसी तरह बचाने की तैयारी कर ली है हुकूमत की, जिस तरह हमने शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत बचाई थी। और अगर तुम लोग आपस में तफरकाबाजी खत्म कर दो, तुम्हारे 90% मसाइल हल हो जाएंगे, 10% मसाइल हम बैठकर तुम्हारे हल करवा देंगे। और इतना कमाल स्टेप अरब ममालिक ने लिया है, इतना कमाल स्टेप लिया है कि उम्मत मुस्लिमा को, जो पुतिन ने इनको बताया कि तुम लोगों को तोड़कर, तुम लोगों को बर्बाद करके जो पूरे का पूरा खेल हुआ है, मुसलमानों को लड़ाकर ये जो पैसा बनाते, ये खेल खत्म हो जाएगा। आप ये देख लें कि जो बाइडेन की कॉल नहीं उठाई और इन्होंने कहा कि ओपेक की जो सप्लाई हो बढ़ाओ, उन्होंने इनकार कर दिया। और साथ ही आप जरा देखिए कि बोरिस जॉनसन के जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने रशिया के साथ खड़े होना है
और साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने शी जिनपिंग को इनवाइट कर दिया कि आप एक काम कीजिए, आप पहुंचे सऊदी अरब के अंदर रमजान के बाद, और शी जिनपिंग कोरोना के बाद किसी भी मुल्क में नहीं गए। ये चीज समझिए, जिन्होंने भी आना होता है उनसे मिलने जाते, लेकिन ये पहला दौरा होने जा रहा है, उसके बाद तितर बितर होने वाला है अमेरिका। यानी आप अंदाजा कीजिए कि उसके बाद अमेरिका ने कहा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन को हम भेज रहे हैं, सेक्रेटरी स्टेट हैं, और जाकर वो समझाएंगे मोहम्मद बिन सलमान को ये वो। इन्होंने इनकार कर दिया। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने उसके बाद खबर चला दी कि दौरा ही नहीं था, फिर ये था, फिर सऊदी अरब से बात की। यानी इमेजिन कर लें कि इतनी बुरी तरह इनके तख्त के नीचे से कालीन भी खींच रहे हैं, तख्त भी खींच रहे हैं, इनकी कुर्सी किसी भी वक्त गिरने वाली है। अब आपको समझ आई है कि क्यों इमरान खान की हुकूमत गिराने की तैयारी। और देखिए, ग्रीन सिग्नल अंदर से होता है, बाहर से साजिशें होती हैं, सिग्नल अंदर से होता है। अब वही हाल वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना चाहते हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो ब्लॉग बनने जा रहा है ये खड़ा रहेगा। अब आपको समझ आई कि वो जो पाकिस्तान में एंकर आपको कहते थे जी वो जी ऐसी बातें हैं, वो ब्लॉग नहीं बनेगा। अब आपको समझ आई है कि रशिया वाला ब्लॉग किस लेवल पर जा रहा है। आप ये देखें कि रशिया ने काम ये किया कि उनकी जो बहुत ज्यादा वेल्थ थी, उन्होंने ये यूक्रेन के हमले से पहले वो सारी की सारी कन्वर्ट कर ली थी युआन के अंदर। अब युआन में जब इन्होंने अपनी वेल्थ कन्वर्ट कर ली थी, उन्होंने साबित किया हम चाइना के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हैं। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि गल्फ स्टेट को कहा यह जा रहा है कि आप नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो चाइना और रशिया जिसको डेवलप करे हैं, इसके ऊपर आ जाओ। वीजा, मास्टर कार्ड, ये सारा कुछ खत्म कर दो, अमेरिका से निकल कर आ जाओ। कल को जैसी ऐसी सूरत हाल होगी, जैसे रशिया पर पाबंदियां लगी हैं, तुम पर भी लगेगी, तुम खाना जंगी का शिकार होगे, बर्बाद हो जाओगे। देखिए, जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, तब से मुस्लिम कंट्रीज के अंदर उनके मामला ठीक नहीं थे, खास तौर पर सऊदी अरब भी जो करने जा रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं ये ज़ेलेंस्की के हैं, ये जनाब इसराइल की पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि मुझे हथियार दो और आकर मेरे साथ लड़ो। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? अरब वर्ल्ड के खिलाफ। किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन से शुरू होंगे और फिर आगे तक जाएंगे। अब आप इमेजिन कर लें कि यूएई को ये बात समझ आ गई है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात तो हो गए हमारे बहाल, लेकिन अब इसराइल रशिया के खिलाफ जा रहा है जो कि अमेरिकी कैंप बना है। और इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा होगा कि ईरान का क्या नुकसान हो सकता है, वो जंग में है। बशार अल असद का क्या नुकसान हो सकता है, ऑलरेडी जंग में है। सबसे बढ़कर बात यह है कि रूस इनकी यमन की जंग खत्म करवाने जा रहा है, रूस ईरान के साथ इनके मामला तय करवाने जा रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि यमन के मामलात के अंदर फिर ये इतना जबरदस्त खेल होने जा रहा है कि आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर सऊदी अरब ईरान का विजिट करेगा और ईरान सऊदी अरब का, यानी ईरान के प्रेसिडेंट सऊदी अरब का विजिट करेंगे और मोहम्मद बिन सलमान जाकर विजिट करेंगे ईरान का। यानी ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि इसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जा सकती है। उम्मत मुस्लिमा के मसले क्या हैं? तो फरकाबाजी। जब ये दोनों एक हो जाएंगे, 90% मसले हल हो गए, 10% रह गए। वो इवन के रहे भी वो इतना डैमेज नहीं करते। आपको एक घर के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, अपने बाप से, बहन भाई से, माँ से, बीवी से, दोस्त से हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता आप उनके साथ नहीं रहते, आप उन इख्तलाफात के साथ चलते हैं। तो 90% मसले हल हो गए। तो बताएं पीछे क्या? अमेरिका का जो प्लान था सब बर्बाद करने का, अब अमेरिका बर्बाद हो रहा है और इसका दी एंड होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।